प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्वं शुक्रमन्दस्य इन्द्रियस्येन्द्रियमिदं पयोपृथिमिदं मदो। ॐ शुक्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यहाँ तक हमने जो पूजन किया है वो बीच वाली लाल सीढ़ी पर किया, अर्थात मेखला पे किया। अब हम सफेद जो मेखला सबसे ऊपर है, इनमें 11 देव शक्ति का आवाहन, जो यज्ञशाला में मुख्य यजमान बैठे हैं वे अपना मेखला का स्थान बदल लेंगे। अब सफेद मेखला में पूजन करेंगे मुख्य यजमान। शनिदेव आवाहनम। तितिक्षा की शक्ति हमें शनि से प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य से शनि देवता का आवाहन किया जा रहा है। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और निर्धारित वर्ग में समर्पित करते चलें। ओम शन्नो देवीर्विष्टया आपो भवन्तु पीतये शं योनिर्विश्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि राहुदेव आवाहनम। संघर्षशील व्यक्ति ही जीवन संग्राम में सफल होते हैं। इसी उद्देश्य से राहु का यज्ञ स्थल में आवाहन किया जा रहा है। ओम कयान क्षेत्रयाभूव दूती सदा वृदा शखा कया सशिष्ठयावृता। ओम राहवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि केतुदेव आवाहनम। साहस की प्रतिमूर्ति केतु का यज्ञ स्थल में आवाहन है। वे हमें आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से संघर्ष करने का साहस प्रदान करें। ओम केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समोषद् विरज्जायता। ओम केतवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां गंगावाहनम। पवित्रता की अधिष्ठात्री देवी मां गंगा का देव मंडल में आवाहन है। वे हमारे अंतःकरण और जीवन को पवित्रता से भर दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना और उनका कीर्तन आवाहन का क्रम संपन्न करते हैं। बोलिए गंगा मैया की पाप हारिणी दुख निवारिणी। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। जटा शंकरी नाम तिहारो। जटा शंकरी नाम तिहारो माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पर्वत और गुफाओं में से बहती पावन धारा है। लहरें गल गल कर गाती हैं ये संगीत प्यारा है। इंद्रदेव और पवन भी गाते। इंद्रदेव और
पवन गाते माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुख निवारिणी माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। माँ गंगे तेरी जय जय जय। ॐ पञ्चनद्या सरस्वतीम अपि सदेशतोषः सरस्वती तो पञ्चदा सोदेशे भवत्सरिता। ॐ गंगायै नमः आवाहयामि स्थापयामि आयामि। पितृदेव आवाहनम। पितरों के अनुदानों से हम सभी का जीवन क्रम चल रहा है, उनका प्रतिदान चुकाना हम सबका कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हम सबकी बनती हुई चली जाएगी। इसी उद्देश्य से पितरों का आवाहन किया जा रहा है। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। आक्षन्न पितरो मीमेदन्त पितरो ते प्रन्तः। पितरा पितरा सुदध्वम्मा। ॐ पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ इंद्राणी आवाहनम। श्रमशीलता की देवी इंद्राणी का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है, वे हमें श्रमशील बनाए। ओम आदित्येराशीन्द्रणया ओषेशः तोषाशिखर्माय देश्वर। ओम इंद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्राणी आवाहनम। वीरता की देवी रुद्राणी का आवाहन है, वे हम में वीरता का भाव जागृत करे। ओम या ते रुद्र शिवा तनु अघोर पाप काशिनी तया नस्तन्वासन्त मया गिरीशन्त विचाक्यशीः। ओम रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां ब्रह्माणी आवाहनम। निमित्त की देवी ब्रह्माणी का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है, वे हमारा जीवन क्रम निमित्त बनाए। ओम इंद्राया हियाशितो विप्रजुता श्रुतावतः उपब्राह्मणी वागतः। ओम ब्रह्माण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्पदेव आवाहनम। धैर्य की पराकाष्ठा सर्व के जीवन में उस समय दिखाई पड़ती है जब आहार न उपलब्ध होने पर वह हवा पीकर जीवित रह लेता है। इसी से उसे दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त है। इसमें भी धैर्य गुण विकसित हमें करना चाहिए। इस उद्देश्य से सर्प का आवाहन है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वास्तुदेव आवाहनम।
कला के अधिष्ठाता देवता वास्तुदेव का आवाहन है, वे हमें सृजन कला में आपोरित करें। ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीयास्मान् स्वावेशो वन्मीवो ववानः यत्त्वे महे प्रति तन्नो जुषस्व शन्यो भवद्विपदेशं चतुष्पदे। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आकाशदेवयावाहनम्। हमारे आकाश तत्व का पूजन करने के लिए सामग्री ले ले पुनः, और आकाश तत्व का आवाहन करने जा रहे हैं। ये विशालता की प्रतिमूर्ति आकाश तत्व का आवाहन है, वे हमारे अंतःकरण को विशालता प्रदान करें। ओम यावं कषा मधुमति आश्विनासो नितावति तया यज्ञमिक्षतम् उपयां गृहीतोषिष्यभ्यां त्वैषा ते योनिमाद्याविभ्यां त्वा। ॐ आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वदेव नमस्काराः। अब आप यथा स्थान बैठें और देव शक्ति को प्रणाम करें, जिन्हें हमने यहाँ बुलाया है। चूंकि 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, 33 कोटि देव शक्ति का विस्तार पूर्वक आवाहन किया गया है और हमारी पूजा वेदी पर वो विराजमान है। सभी याजक साधक ने जो मुख्य यजमान है, उन्होंने भी अपने कुंडों में तीनों मेखलाओं में 11-11 देवताओं को बुला करके बिठाल रखा है। अब उनके ऊपर दूसरी कोई सामग्री ना रखना, कोई भी इस भाव के साथ में आइए। जो देव शक्ति यहाँ पर विराजमान हो गई है, हाथ जोड़ के श्रद्धा के साथ में उनका सिर झुका करके नमः शब्द बोलते बोलते बार बार प्रणाम करें। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु षोडशोपचार पूजनम्। षोडशोपचार पूजन के क्रम में एक एक क्रिया के साथ यजुर्वेद के 31वें अध्याय में वर्णित हम सभी जो विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनका मंत्र का उच्चारण करते हुए और विराट ब्रह्म का हम यहाँ पर पूजन करने जा रहे हैं। एक एक सामग्री में समर्पित किया जाएगा। जो हमारे मुख्य यजमान है, वे कृपया इस बार सजग होकर के ध्यान से सुने। अब पूजन जो है मुख्य यजमान के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। एक एक सामग्री जो यहाँ से कही जाएगी, आप उसे अपने हाथ में ले लें। केवल मुख्य यजमान, अकेले पुरुष भाई और सामने जो प्लेट तस्तरी आदि रखी है, उसमें आप समर्पित करेंगे। बाकी सभी लोग कुंड के आसपास जितने बैठे हैं, वे कृपया हाथ जोड़ करके और देव पूजन में अपना योगदान प्रदान करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि
आसनं समर्पयामि आसन के रूप में पुष्प समर्पित करें। पाद्यं समर्पयामि चरण धोने के भाव से एक आचमनी जल समर्पित करें। अर्घ्यं समर्पयामि हाथ धोने के भाव से जल समर्पित करें। आचमनं समर्पयामि मुख शुद्ध्यर्थम पवित्र जल समर्पित करें। स्नानं समर्पयामि देव शक्ति के स्नानार्थ जल समर्पित करें। वस्त्रं समर्पयामि सांस्कृतिक वस्त्र समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि द्विजत के प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत अर्पित करें। गन्धं विलेपयामि सुगंधी स्वरूप चंदन अर्पित करें। अक्षतान् समर्पयामि अटूट निष्ठा के भाव से अक्षत समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि उल्लास के भाव से पुष्प माल्यार्पण समर्पित करें। धूपं आघ्रापयामि सुवास के रूप में धूप अगरबत्ती जलाएं। दीपं दर्शयामि ज्योति स्वरूप दीपक अर्पित है। मंच की ओर भाव को संकेत करते हुए दर्शन करें। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य स्वरूप मिष्ठान ऋतुफल निवेदित करें। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि मुख्य शुद्ध्यर्थम पान सुपारी अर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि सत्कर्म के विस्तार्थ अपनी कमाई का एक अंश अर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि पूजन कर्म में किसी भी प्रकार का अभाव यदि हो गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए पीले अक्षत समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि सभी श्रद्धालु हाथ जोड़ के सिर झुका करके देवताओं की वंदना करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनम् स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याणकारी भावों के साथ मंगलमय मंत्रों का पाठ करना है। सभी याजक साधक जो कुंड के आसपास बैठे हैं अपने दाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर बाएं हाथ नीचे लगाएं। हथेली आसमान की ओर खुली रहे। ध्यान रखें, पालथी मार के कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें। वाणी द्वारा स्थूल जगत में तथा भावना एवं मंत्र शक्ति के संयोग से सूक्ष्म जगत में यह घोषणा की जाती है कि हम जड़ चेतन सभी के कल्याण की कामना से यह धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं। उल्लास के प्रतीक पुष्प, निष्ठा के प्रतीक अक्षत और श्रद्धा का प्रतीक जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ नीचे लगा करके दोनों हाथ गोदी में रखें। कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें। सभी की मंगल की शुभ कामना करें। मंत्र पाठ के साथ भावना करें कि हम समित पाणी होकर समग्र भावना सहित यह प्रयोग कर रहे हैं। हे प्रियपते, हे निधिपते, हमें सामूहिकता, प्रियता, दिव्य निधियां हमें प्रदान करें। सभी देवगण मंगलमय वातावरण बनाएं, हमें पोषण प्रदान करें ताकि भूलोक में लोग विश्व की हर इकाई तक शांति का संचार हो। ऐसे भाव से आइए हम दिव्य प्रार्थना इस प्रकार स्वस्ति वाचन की करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो ममेयाहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यमा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्तेस्तो विष्णोः सोरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वारुणो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। ध्यान रखें, इन अक्षत पुष्पों को सिर माथे से लगाइए और सामने जो पूजन की प्लेट रखी है उसमें समर्पित कर दें। रक्षा विधानम सत शक्तियां, सत प्रवृत्तियां तथा सज्जनों का सहयोग जुटाने की तरह विघ्नकारी शक्तियां, वृत्तियां और व्यक्तियों से यज्ञ कर्म की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। दो पैर वाले इंसान भी हमारे इस यज्ञ में आकर के विघ्न डाल सकते हैं, इसे बिगाड़ सकते हैं, अपनी हेटी बिगाड़ सकते हैं, अपनी जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के अनुशासन के अनुरूप हमें सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी पड़ती है। रक्षा विधान में देव शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। विघ्नकारी तत्वों को निर्देश दिया जाता है कि वे महादेव और शिव का अनुशासन मानकर सबके लिए हितकारी कार्य में अवरोध पैदा ना करें, अन्यथा महाकाल के भाजन बनना पड़ेगा। महाकाल के भाजन बनने के बाद उनके वीरभद्र उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से इस महान आध्यात्मिक प्रयोग में कोई विघ्न डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सभी पूजन वेदियों के निकट निर्धारित स्वयं सेवक पीले अक्षत लेकर के एक कुंड से एक मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। पूर्व दिशा से हम ये क्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक ध्यान करते हुए यज्ञ क्षेत्र के विघ्न मुक्त होने की भावना करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैर्यां मधुसूदना पश्चिमे च गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यां हि महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तस्य रक्षतु अनुक्रमयतिस्थानं रक्षतधीशो ममादिरो अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवादया अपाक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारये देव कर्म समारये।
सभी यादक साधक मुख्य यजमान अपनी जगह बैठ जाएं। कृपया ध्यान दें, अब यहाँ से अग्नि स्थापना का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। निरुक्त का कथन है अग्नि भवति इति अग्नि, अर्थात अग्नि होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। बाह्य प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीर में चय पचय की क्रियाएं से संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित किया गया है। यज्ञ प्रक्रिया में वे ही अग्रणी है, इसलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र के साथ सभी याजक कपूर या अगरबत्ती जला करके कुंड के अंदर जो कपूर रखा है या बत्तियां रखी हैं उसे मंत्र के साथ में प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, अपने अपने कुंडों को आप सभी ठीक से जलाने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवस्योर्भुवोर्भुवना पृथिवीर्वरेण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाध्यायाधरे अग्निं दूतं पुरोधरे हव्यवाहमुपाब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्थावनम, गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य रूप सविता देव के द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता एवं प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सकें। संस्कृत के गे छंदों के अनुरूप हम सभी ध्यान धारणा करते हुए गायन की तरंगों के साथ पवित्रता का संचार हो रहा है, ऐसे भाव करते हुए आइए हम यहाँ से गायत्री स्तवन करने जा रहे हैं। ओम यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्ना प्रभम दीप्तमनादिरूपम दारिद्र्य दुःखा क्षयकारणं च पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं यन मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं मानवमूर्तिगोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भरतं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं यन मण्डलं विष्णुमुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पा क्षयकारणं च पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं यन मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेतुसङ्गाः यन मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं यन मण्डलं वेदविदोऽपि गीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां दाशवितुर्वरेण्यं
पुनः तुमां शब्दुर्वरेण्यं पुनः तुमां शब्दुर्वरेण्यं अग्नि प्रदीपनम। कृपया ध्यान दीजिए, प्रत्येक कुंड में पंखा रखा होगा। अग्नि को ठीक से प्रज्वलित करने के लिए प्रत्येक कुंड के मुख्य यजमान पंखा को हिला करके हवा करते हुए अग्नि को प्रज्वलित करें। ओम उद्बुद्ध्याग्ने प्रतिजाग्रहि तमेष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सभस्ते अद्युत्तरश्विन् विश्वे देवा यजमानः सीदता। समिधाधानम। अग्निदेव आहुतियों को देव शक्तियां भली प्रकार से पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए उन्हें समिधाएं प्रदान करके प्रज्वलित रखा जाता है। समिधा धान में एक एक करके 4 समिधाएं अर्पित की जाती है, जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास, 4 स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम और सेवा तथा 4 बल शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्म बल की प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु तो शक्ति प्रदान करने के लिए है। जो याजक घृत की आहुति के स्थान पर बैठे हैं मुख्य यजमान के रूप में, वे चारों समिधा में एक एक समिधा को उठाएं, बीच में दोनों मिलकर के बीच में अब पकड़ लें, दोनों सिरों से घी में डुबाएं, मंत्र पूरित होकर के स्वाहा के साथ कुंड में डालें। ध्यान रखें, इस समय हवन कोई नहीं डालेंगे, केवल आपको समर्पित करना है घी की 7 आहुतियां। उसके पूर्व में आप ध्यान रखें, जो बीच में चल रहे थोड़ा रुक जाए, अपने मन से घी ना दें। अभी 4 समिधा समर्पित की जा रही है, उसके बाद घी डालेंगे। ओम अयन्ते आत्मा जात वेदस्ते निधस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नामः। ओम समिधाग्निं दुवस्सत हृदयमोदधातिथिम् अस्मिन् हव्याद्रोतना स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नामः। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नामः। ओम तं त्वा समिरधिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टया स्वाहा। इदम् अग्ने अङ्गिरसे इदं नामः। जलप्रसेचनम्। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्र के साथ जल छोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य है कि पानी में रेंगने वाले कीड़े जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचने ना पाए, वे नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजन का सिद्धि के लिए जल प्रसेचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञी ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। यह ऊर्जा इष्ट प्रयोजन में ही लग जाए। बिखर करना तो व्यर्थ नष्ट हो और ना ही किसी को इससे कष्ट हो। प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। एक पात्र लेकर के प्रोक्षणी पात्र आपके पास में है, उसमें जल भर के खड़े हो जाएं। यहाँ कोई नहीं है क्या पहले वाले कुंड में? सुनो हमारी बात को, इस पहले वाले कुंड में कोई हमारे स्वयं सेवक नहीं है क्या? बोलिए ना। इस पहले वाले कुंड में कोई स्वयं सेवक उपलब्ध नहीं कराया किसी ने? हाँ? उनके पास रहिए ना, वो मुख्य यजमान के पास रहिए। आप कौन है? एक हमने कहा ना एक कुंड पे एक रहे, अभी नियुक्त कीजिए कौन है वहां पे। इस कुंड में विशेष तौर से बैठा लिए पहले कुंड में। जिन्हें जानकारी नहीं है आप उनके पास तो कम से कम बैठा लीजिए।
अब दो दो तीन तीन नहीं आए, एक को बुलाए तीन चार आ रही है, कौन सी बात है। आइए मंत्र के साथ प्रोक्षणी में जल भर के चारों दिशाओं में जिसे कहें सो करें। ओम अदितेनुमन्यस्वते पूर्वे ओम अनुमतेनुमन्यस्वते पश्चिमे ओम सरस्वतेनुमन्यस्वते उत्तरे ओम देव सवितः प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय निभ्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु आज्या होते हैं। इसके पश्चात सभी बैठ जाएं। कुंडों को इतना धुआं ना निकलने दें, अग्नि जलाएं। कार्यकर्ता बहन भाइयों को मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में बैठ करके व्यक्ति की व्यवस्था बनाएं, जिससे सारी सामग्री उपलब्ध वहां पर हो जाए। तो जो कुंडों में बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है वहां थोड़ा कपूर डालिए, घी डालिए, समीदा पतली डालिए और अपने अपने कुंडों को जलाएं। हर कुंड को बढ़िया जलाने का प्रयास करें आप। आइए घृत के साथ आहुति देते हैं, जिसे आज्या आहुति कहते हैं। आज का अर्थ है समग्र रूप से यजनी। स्थूल पदार्थ में घृत आज्य है। आहुति देने पर सारा का सारा सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। आहुतियों के साथ भावना करें कि हमारा स्नेह भाव यज्ञ के प्रति, देव शक्तियों के प्रति सतत बढ़ता रहे, उनके प्रति समर्पित होता रहे। प्रणिता पात्र में जल भर के रख दे, जो चौकोर बर्तन है। श्रुवा को कलम जैसे पकड़े, मंत्र के साथ श्रुवा से घी लेकर के स्वाहा कहता आहुति करें और इदम नमम कहते हुए बचे हुए घृत को एक बूंद प्रणिता पात्र में टपकाएं। प्रत्येक कुंड में मुख्य यजमान यही प्रक्रिया करें, बाकी आहुति हवन से कोई नहीं अभी देंगे। मंत्र के साथ क्रिया प्रारंभ करें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री महामंत्रा होते हैं। अब हम सभी यादक साधक जो कुंड के आसपास बैठे हैं, गायत्री महामंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। यही यजुर्वेद के 36वें मंडल का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र है, देवता सविता और छंद निश्चित गायत्री है। अनामिका मध्यमा एवं अंगुष्ठ के सारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र के साथ बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञ सदकर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टा ना किया जाए, सीधे सीधे हाथ से सामने यज्ञ कुंड में श्रद्धा भाव से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। साथ ही इदम गायत्री इदम नमम बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। ऐसे भाव से सभी माताएं बहनें सावधान होकर के अपने अपने कुंडों को जलाएं। कुंड बुझने ना पाए, उसमें ज्यादा धुआं निकलने ना पाए, जलती हुई अग्नि में ही आहुति देने का क्रम संपन्न करेंगे। इसलिए कार्यकर्ता माता बहने भाई कपूर घी लेकर तैयार रहें और हमारे सभी कुंड के पास बैठने वाले मुख्य यजमान समिधाएं लकड़ियां पर्याप्त लगाएं, ज्यादा भी न लगाएं, बिल्कुल कम भी ना रहने दें और समिधा आप लगाते जाएं, जलता रहे, इसका ध्यान रखें। मंत्र बोला जा रहा है, आइए श्रद्धा से आहुति समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम भूर्भुवः स्वः कुंडों को जलाएं, धुआं तेज हो रहा है, कम करें। और देखिए जो 4-6 व्यक्ति जो पीछे बैठे हुए हैं ना हवन करने के लिए, वो थोड़ा आगे आगे आकर के बैठेंगे, कुंडों में जगह आकर के हवन करेंगे। आ जाइए, उनको बुलाइए कार्यकर्ताओं के द्वारा। माताएं बहनें सभी आगे जाएं, सारे 51 कुंडों में एडजस्ट करें उनको। यहाँ सामने भी जगह है, ये राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, सब लोग आ जाए हवन करने के लिए, क्योंकि दूसरी पाली के लिए पर्याप्त हमको 500-700 व्यक्ति चाहिए, उतने आपके पास उपलब्ध है नहीं है। तो जहां जगह है जल्दी से कार्यकर्ता बुलाएं, बहनें बुलाएं, अपने कुंडों के पास बुलाएं उनको जहां जगह है, और उनको आराम से बैठा लिए और सबको हवन करने का मौका मिले। ऐसे भाव के साथ में कोई भी वंचित न रहने पाए। यज्ञ हवन आहुति का क्रम यहाँ पर संपन्न होगा, इसलिए आगे आ जाएं। उधर जगह नहीं है तो आगे भी आप बैठ सकते हैं। यज्ञशाला में कुंडों के पास पर्याप्त जगह है। जब आप बैठ जाएंगे तो जल का सिंचन किया जाएगा, मंगल तिलक किया जाएगा, हाथ में कलबा बांधा जाएगा। तब तक आप अपने कुंडों को जलाएं। जहां बहुत ज्यादा धुआं है, कुंड बुझा हुआ है अग्नि में, उसे प्रज्वलित करें, उसे जलाएं। कोशिश करें कि ये शानदार आपका जो यज्ञ, उसमें आहुतियां क्रम जलती हुई अग्नि में समर्पित करना चाहिए। चलिए शीघ्रता से सब बैठ गए, ऐसी आशा करते हैं। आगे भी जगह है, किसी को जगह नहीं तो जल्दी आइए, यहाँ भी जगह है। देखिए पहला कुंड है, इधर का ये तीसरा कुंड है, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। आ जाइए थोड़ा आगे जल्दी जल्दी। अपने अपने कुंडों में जगह हमारे स्वयं सेवक बहनें और भाई पर्याप्त देखें, उन्हें मालूम हो जाएगा कि यहाँ जगह है तो बैठ जाएंगे। आगे आ जाइए, ये पहले नंबर के कुंड में आ जाइए, और वो तीसरे नंबर के कुंड में भी आप देखिए, वो भी जगह खाली, वहां पर बैठ सकते हैं। दूसरे वर्ग में प्रवेश करें और बैठ जाएं। सभी भाई सभी माताएं बहनें कोशिश करें कि आहुति का क्रम हम यहाँ पर पूर्ण रूपेण संपन्न करें। अब चलना फिरना बंद करें, शीघ्रता से बैठ जाएं। कार्यकर्ता अपनी जगह पर पहुंच जाएं जहां जिसकी ड्यूटी है। जो जहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे वे वहीं पर पहुंच जाएं। सभी के ऊपर जल का सिंचन, जो अभी नए नए बैठे एकदम तुरंत में, उनके ऊपर जल का सिंचन करें।
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चन्दनधारिणम्। एक दूसरे के माथे पर जो आप बैठे हैं तिलक चंदन लगाएं। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रधारिणम्। जिन्होंने कलावा नहीं बांधे हैं वे कृपया अभी बैठे हैं कलावा लेकर जगह और एक दूसरे को बांधें। ध्यान रखें जिस हाथ में कलावा बांधा जाता है उसकी मुट्ठी बंद करें, दूसरे हाथ को अपने सिर पर रखें। कन्याएं और पुरुष दाएं हाथ में, विवाहित बहनें बाएं हाथ में एक दूसरे को मंत्र के साथ कलावा बांधें। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सर्वदेव नमस्काराः। हाथ जोड़ के श्रद्धा के साथ में सिर झुका करके परम चेतनों को प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए अपने कुंड को जलाएं। बार बार आपसे निवेदन है कुंडों में पर्याप्त समिधा होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप देखिए। और मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है के साथ में आप सभी माता बहने भाई अब पुनः आहुति देना प्रारंभ करेंगे। अपने कुंडों को ठीक से जलाएं, पर्याप्त समिधा उसमें लगाएं, घी आदि डालें और कपूर के माध्यम से उसे प्रज्वलित रखें। अपना स्वयं का कुंड बुझना नहीं चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, सामने देखिए, थोड़ा सतर्कता बरतिए, सजग रहिए। अपने कुंड में जलती हुई अग्नि में ही आहुति देने का क्रम माना जाता है, इसलिए ये क्रम को आप पूर्ण करें। अपने कुंडों को ठीक से बढ़िया जलाने का प्रयास करें। मंत्र बोला जा रहा है, सभी आहुति देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्र्यै इदं नामः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नामः अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम आहुति विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण तथा उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नामः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नामः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नामः महाकाल महाशक्ति सूर्य गायत्री महामंत्रा होते हैं। प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक और सजल श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी माँ मंदिरी माता जी को श्रद्धा के साथ में सभी देवता के विधियात्मक लाभ हम सबको प्राप्त हो ऐसी मंगल भावना के साथ में आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नामः ओम सहस्रधाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नामः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नामः महामृत्युंजय मंत्रा होते हैं। इस मंत्र में मृत्यु रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों के बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्र उच्चारण की भावना के साथ हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा विश्व दुखदायी बंधन से मुक्त हो तथा सदकर्मों द्वारा अमृत प्रदान करने वाले सूत्रों से संयुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुति समर्पित करते हुए सभी के कल्याण की भावना करेंगे। भूरि युगाधिपति महाकाल की ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामः सुष्टकृत हो महा। इस प्रायश्चित आहुति भी कहा जाता है। आहुति के क्रम में कोई चूक हो गई हो तो उसकी पूर्ति करते हुए यह आहुति समर्पित की जाती है। यज्ञ भगवान की दी हुई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते रहते हैं। यह आहुति उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नैवेद्य रूप में समर्पित की जाती है। घृत की आहुति अर्पित करने वाले पात्र में ही, जिसे आप सुरुचि पात्र कहते हैं,
उसमें मिष्ठान और घृत लेकर के खड़े हो जाएं। स्वाहा शब्द के साथ में आहुति अग्नि कुंड में समर्पित करें। ध्यान रखें, अभी हवन कोई नहीं डालेंगे, केवल मिष्ठान की आहुति और घृत की आहुति मुख्य यजमान ले लें। आहुति घी की और मिष्ठान की मीठा ले लीजिए। आहुतियां हवन की अभी कोई ना डालेंगे। एक कुंड से एक व्यक्ति खड़े हो जाए मुख्य यजमान, और मिष्ठान की आहुति मंत्र के साथ समर्पित करें। ओम यदस्य कर्मणोदरीरिचां याध्वानियोनिहाकारं अग्निष्टा सुष्टकृत विद्या सर्वं सुष्टं सोहं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सोते होते सर्वप्राह चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् सर्वकामान् समर्दय स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्टकृते इदं नाम देव दक्षिणा पूर्णा होते हैं। इसी बर्तन में आप सुपारी या नारियल का गोला, गिरी या हवन सामग्री करके के खड़े हो जाएं। कुंड के आसपास जितने माताएं बहनें भाई हैं सभी खड़े हो जाएं पूर्णाहुति के लिए। यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णता की भावना सहित यह आहुति दी जाती है। यज्ञ के निमित्त अपने जिम्मे लिए गए जप तप तथा अन्य दायित्व को पूरा निष्ठा के साथ निर्वाह करने वाले घी की पूर्णाहुति करते हुए सच्चे अर्थवा में वही अधिकारी होते हैं। पूर्णाहुति करते हुए भावना करें, परम सत्ता स्वयं में पूर्ण है, उनसे उपजी यह सृष्टि भी पूर्ण है। इसका हर छोटा बड़ा घटक प्रत्येक प्राणी भी अपने आप में पूर्ण है। हम पूरी निष्ठा से अपने यज्ञ दायित्व का निर्वाह करते हुए इस प्रकृति चक्र को पूर्ण बनाए रखें, सभी पूर्णता को प्राप्त करें। हाथ में हवन सामग्री लेकर के या सुपारी या गरी का गोला लेकर के मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ यज्ञ कुंड में आहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादग्नि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावाह ईशर्वोर्जग्वं सतकृतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं वसुरधारा। यज्ञ कुंड में जो आहुतियां इकट्ठी हो जाती है उन्हें अग्निदेव भली प्रकार परिपक्व कर सके, इसके लिए घृत धारा समर्पित की जाती है। घृत स्नेह का परिचायक है। अग्निदेव में यज्ञ कर्म में जो योगदान किया है उसके प्रति कृतज्ञ होकर हम उन पर अपना स्नेह उड़ेल देते हैं। सूची पात्र में घृत भर के मंत्र के साथ यज्ञ कुंड में डालना प्रारंभ करें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामदोक्षः स्वाहा। नीराजनं आरती। आइए अब सभी सामने मुंह करके खड़े हो जाओ देव मंच की तरफ। हर कुंड में आरती जलाएं। एक आरती सर्वतोभद्र मंडल में आ जाए, एक आरती देव मंच के पास आ जाए, और सभी माताएं बहनें भाई अपने पूरे कुंडों में आप आहुति जहां देकर के खड़े हैं वहीं पर आरती जलाएं। वहीं से यज्ञ भगवान की गायत्री माता की आरती की जाएगी। एक एक के द्वारा यह आरती संपन्न होगी। एक देव मंच पर और एक यहाँ हमारे सर्वतोभद्र मंडल पर आरती का क्रम संपन्न करेंगे। इसी के साथ में माता बहने भाई सभी हाथ जोड़ के देव शक्ति से प्रार्थना करते हुए आरती का अपने अंदर भाव आर्त भाव से प्रारंभ करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं
ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोन्वन्ति दिव्यैस्तिवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तनविधो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि सत्य तुम्हें अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करते दुख सुख भय क्लेश कलह दारिद्र दयन हरती। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनगे अजयानंद राशि आनंद राशि अभिकारी अग हरि अविचलित अमिले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता काम धेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दी जय माँ चरण शरण दीजिए बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि की जय। जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार विसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव। आरती में से 3 बार जल घुमाएं, आचमन कराएं, देव शक्ति को आरती दिखाएं
ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी दुयानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। सभी कुंडों के आसपास जो खड़े हैं सभी को आरती सा सम्मान दिखाएं। आरती लेने के बाद सभी नीचे बैठ जाएंगे कुंड के आसपास। जो घृत अवघ्राण का जो घी गिराया प्रणीता पात्र में उसे अपने हाथ में आरती लेने के बाद में मल लेंगे और कुंड की तरफ इस प्रकार से हाथ को आप कर देंगे। यज्ञ ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। इस भाव के साथ में मंत्र बोला जा रहा है। सभी घृत अवघ्राण का घी लेकर के अपने हाथों को कुंडों की तरफ इस प्रकार से फैलाएं। ओम तनुपाग्नि स्तन्वम पाहि, ओम आयुर्दाग्नि आयुर्मदेहि, ओम वर्चोदाग्नि वर्चुम देहि, ओम अग्ने अन्मे तन्वनन्तन्म आप्रणा, ओम मेधाम्य देवा सविता दधातु, ओम मेधाम्य देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधाम्य अश्विनौ देवा वदत्तां पुष्करश्रजौ। आपस में रगड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने चेहरे में लगा ले, इसकी सुगंध ले। चेहरे में लगाए, सिर में लगाए, कमर से ऊपर प्रत्यंगियों में लगा ले। भस्म धारिणम, ऋषियों ने सावधान करते हुए कहा है कि पंच तत्वों से बना शरीर भस्मीभूत होने ही वाला है, इसलिए बार बार स्मरण किया जाता है और स्मरण करना ही चाहिए। भावना करें हमारा मस्तिष्क यज्ञ विचारों को हमेशा ग्रहण करता हुआ चला जाए, हमारी वाणी यज्ञ प्रभाव से युक्त प्रिय एवं हितकारी हो, हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यज्ञ उद्देश्य है तथा हमारी कामनाएं संवेदनाएं सभी यज्ञ की अनुगामिनी हो। इस भाव के साथ में मुख्य कुंड से निकाल करके भस्म निकालें, स्फय से निकालें, अनामिका अंगुली में लें और अपने माथे पर जहां कहा जाए निर्दिष्ट अंग पर लगाएं। ओम त्रयायुषम जमदग्नि ललाटे मस्तक पर, ओम कश्यपस् त्रयायुषम इति ग्रीवायाम, गले में, ओम यद्देवेषु त्रयायुषम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने हाथ की भुजा में, ओम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इति हृदय, अपने हृदय में क्षमा प्रार्थना, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। कोई त्रुटि, कोई भूल चूक, कोई कमी हो गई हो तो हाथ जोड़ करके देव शक्ति से प्रार्थना करें। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्काराः। विराट ब्रह्म को हाथ जोड़ के देव शक्ति के अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना। आइए तत्पश्चात यज्ञ प्रारंभ करने के समय हमने स्वस्ति वचन में देव शक्ति के सामने अपने कल्याणकारी भावों को घोषित किया। यज्ञ पूरा होने पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ का लाभ सब तक पहुंचाएं। वायुदेव यज्ञ से उत्पन्न वायुभूत पदार्थों को सब में फैलाएं ताकि सभी के शरीर पुष्ट रोग मुक्त हो, प्राकृतिक उत्पन्नता श्री समृद्धि बढ़े, उत्पादन बढ़ता चला जाए। यज्ञ से उत्पन्न सत प्रवृत्ति को सब तक पहुंचाएं ताकि सबके मन शुद्ध हो, प्रवृत्तियां बढ़े और सबका कल्याण हो। याचना की मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथ इस प्रकार से रखें और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा से याचना करें, शुभकामनाएं व्यक्त करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन शांति अभिसिंचनम। आपके कुंड के पास जल पात्र रखा है भैया, पानी वाले भैया, क्या 2 मिनट आप रुक सकते हैं? कितने मिनट? 2 मिनट रुक सकते हैं आप क्या? तो 2 मिनट में पूर्ण समापन हो जाएगा, सबको छोड़ देंगे, है ना? घड़ी लगा के देख लें 2 मिनट में, ठीक? आइए सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। कुंड के आसपास जितने बैठे अपने अपने कुंडों से जल पात्र उठा लें और जल पात्र से सभी का सिंचन करें। पुष्प से सिंचन करते, चम्मच से नहीं करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टो शांतिर्भवेतु। सूर्यार्घदानम्। यही जल पात्र जो आपके हाथ में है, किनारे में साइड में केवल एक व्यक्ति खड़े होंगे, एक कुंड साइड से, एक वर्ग से सूर्य भगवान को जल चढ़ा दे क्यारी में। बाकी बैठे बैठे हाथ जोड़े सभी लोग, हाथ जोड़े सभी लोग, सूर्य भगवान के दर्शन बैठे बैठे करें और मंत्र के साथ में सिर झुकाएं। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपाया गणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। जो जहाँ खड़े हैं, जो जहाँ खड़े हुए परिक्रमा कर ले और बाकी बैठे वाले हाथ इस प्रकार सिर के ऊपर से घुमाए। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। विसर्जनम। कुंड विसर्जन के लिए एक व्यक्ति केवल अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे और कुंड में डालेंगे। अग्निदेव शांत हो जाए इस भाव के साथ में उन्हें से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में इसी प्रकार से अपने ओजस्विता को प्रदान करते रहेंगे। ऐसे भाव के साथ में अक्षत लेकर के एक कुंड में एक व्यक्ति। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकी इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, जो नहीं बोल रहे उनकी जय हो। बोल रहे हैं आप लोग, सभी लोग बोल रहे हैं यज्ञ भगवान की जय हो। बहुत धीरे क्यों बोल रहे हैं? बाजू में तो खाली बिल्डिंग में आवाज जाना चाहिए। गायत्री माता की एक बनेंगे। हाँ, इसे धीरे बोले क्योंकि बनना नहीं ना अपने को जल्दी से। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो ये काम कभी जीवन में पूरा हो पाएगा? है ना? हम बदलेंगे, एक बदलेगा। नारा लगाते हो गए उम्र के हिसाब से। इन गुरुजी के विचार को, मिशन को, गायत्री परिवार को आचरण व्यवहार में लाए। यज्ञ बताता है हमें करिष्ये वचनम ताओ। अब हम तुम्हारे अनुरूप बनेंगे गुरुजी। अभी तो वो गुरुजी हैं, फिर कौन से बन जाएंगे आपको मालूम? महाकाल का अवतार क्या होता है आगे। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुधारते हुए आगे बढ़ना, कोशिश करना हमारा काम है। आप यज्ञ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, माता बहने भाइयों को। अगली सूचना जो है, सूचना देने वाली सूचना दें। अगला जो क्रम है सूचना सुनेंगे और अगला क्रम पूर्ण करेंगे। यहाँ से यज्ञ पूरा हुआ। धन्यवाद। 12:30 बजे।